किन्नर एक ऐसी संज्ञा जिसे समाज ने अभी भी पूरी तरह से अपने में समाहित नहीं किया है। किन्नरों के नाम सुनते ही जहन में शादी ब्याह या फिर किसी बच्चे की पैदाइश पर नाच गाकर जश्न मनाकर बख्शीश मांगने वाले दृश्य उभर आते हैं। पर आज हम आपको ऐसे किन्नर से मिलवाने जा रहे हैं जिसने इन्हीं बख्शीश के पैसों से अनाथों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कराकर कामयाब बना दिया है, शादी कराकर उनका घर बसा दिया और वे सभी आज एक कामयाब जिंदगी जी रहे हैं। वर्तमान में राजकुमारी एक दूध पीते बच्चे को पालने के साथ एक अन्य युवक का सहारा बनी हुई है। अच्छा का गार्जियन इसको किन्नर समझ के देखिए, बाकी है लड़का जागृत है, ग्रहण लघु है, ये चीज को हम लोग जानते हैं। बोकारो जिले के नॉन सेक्टर एरिया रितुडी झोपड़पट्टी में रहने वाले किन्नर राजकुमारी 1962 में अपनों से मिली ठोकर के बाद दर दर भटकने को मजबूर हो गई। उसके गुरु दुलारी किन्नर ने उसे सहारा दिया। दुलारी के निधन के बाद वह अपने दल का नेतृत्व कर रही है। फिलहाल उसके दल में 10 किन्नर हैं। राजकुमारी बताती है कि उसके पिता चंद्रपुरा में डीवीसी में कार्यरत थे। माता पिता ने राजकुमार नाम रखा था, लेकिन जब पिता को यह एहसास हुआ कि वह किन्नर है, तब से उससे नफरत करने लगे। माता की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, जिस कारण राजकुमारी पिता की लाख फटकार के बाद भी माँ की देखभाल करने के लिए अपने घर में रही। माँ की मृत्यु के बाद राजकुमारी ने बचपन में ही घर छोड़ दिया। 30 साल पहले राजकुमारी को मानो जीने का एक उद्देश्य मिल गया। वो हजारीबाग जिले के भुरकंडा गई थी। हम घर का दुखी है, हम कोई धन सेट करके बाल बच्चा है नहीं। हमारे पैदा होने से हमारे बाप हमको बहुत नफरत ताकते रहे, घर से निकाल देते रहे, भगा देते रहे। जे कुल में दागी लग गया, किन्नर हो गया, हिजड़ा हो गया, लौंडा नचनिया हो गया। अब मेरा माँ जब तक ले था, हम माँ को सेवा करने के लिए, मेरा माँ को कैंसर हो गया, सेवा करने के लिए रहा हम घर में, लात जूता बाप के गाड़ी बादशाह थे। माँ के मर जाने के बाद हम ये किन्नर समाज में निकल के चला आया। 62 में हम आए हैं बोकारो में। 10-12 वर्ष का उम्र मेरा उस टाइम था। वहाँ उसने एक अनाथ बच्ची को देखा तो मन पिघल गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। राजकुमारी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपने साथ बोकारो ले आई। उसके बाद उसने 4 और अनाथ बच्चियों को गोद लिया और सभी को पढ़ाया लिखाया और बारी बारी से सबका कन्यादान किया। राजकुमारी ने 3 लड़कों को भी गोद लिया और सभी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा दिलाई। वर्तमान में शुभम नाम का एक अनाथ राजकुमारी की देखरेख में पढ़ाई कर रहा है। साथ ही एक दूध पीता बच्चा भी है। इसके अलावा राजकुमारी आसपास के सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गरीब परिवार की बेटियों में आर्थिक मदद के साथ इलाके के बुजुर्ग की मदद को भी हमेशा आगे रहती है। हम खाने पर आपत्ति है, हमको कोई सरकार से भी सहयोग नहीं मिला, मदद नहीं मिला। जो 62 से कमाया, हम अपना दुख के पीछे दूसरा का दुख समझा और दूसरे को भी दुख लेके आज तक मैं चल रही। ना गो सोवे, ना गिन जगावे, ना गो। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को थर्ड जेंडर के रूप में पहचान तो दे दी, पर आज भी राजकुमारी को सरकारी मदद का इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मदद मिलती है तो शायद और भी अनाथों की जिंदगी बसंवार पाती। Please like, share and subscribe.